हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रानी सुबह सुबह अपने घर से जब काम के लिए निकल रही थी, तभी उसकी माँ शोभा उसे रोक कर कहती है, कहाँ जा रही है इतना तैयार होकर और ये बैग उठाकर? माँ कहाँ जाऊंगी, सुबह सुबह जॉब पर जा रही हूँ रोज की तरह। आज के बाद नहीं जाना कहीं बाहर। लेकिन माँ आज आप ये क्यों कह रही हैं? कुछ हुआ है क्या? हाँ, तेरे पापा ने कहा है कि उनके दोस्त का एक बेटा है जिससे वो तेरी शादी करवाना चाहते हैं, और उन लोगों को नहीं पसंद कि उनके घर की बहू या बेटी या होने वाली बेटी बाहर काम करे। लेकिन माँ मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं जॉब कंटिन्यू करना चाहती हूँ। तो अपने पापा के बारे में अच्छे से जानती है ना। अगर उन्हें पता चला कि तू उनके फैसले को मना कर रही है तो उन्हें बहुत गुस्सा आ जाएगा, इसीलिए चुपचाप जो कहा है वो कर। ठीक है माँ, पर मुझे आज जाने दो ताकि मैं ऑफिस में इन्फॉर्म करके आ सकूं। ठीक है, पर जल्दी आना। इतना कहकर शोभा रानी को जाने देती है। कुछ देर में वो ऑफिस जाकर अपने बॉस कमल, जो कि उससे प्यार भी करता है, को सारी बात बताती है। और कमल रानी से कहता है, लेकिन रानी, तुम तो जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, फिर तुम कहीं और शादी कैसे कर सकती हो? चलो मैं तुम्हारे घर तुम्हारे पापा से बात करता हूँ हमारी शादी की। नहीं कमल, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर मेरे पापा को पता चला कि जिस ऑफिस में मैंने काम किया है वहीं का बॉस मेरा बीएफ है, तो वो ना जाने क्या कर लेंगे। अब बहुत देर हो गई है। इतना कहकर अब रानी वहाँ से चली जाती है और घर आकर देखती है कि उसे देखने लड़के वाले आए हुए थे। और शोभा रानी को बुलाकर कहती है, लो जी, आ गई हमारी बेटी रानी। बस बाजार गई थी किसी काम से, तो मैंने इसे जल्दी से बुला लिया। अरे यह तो अच्छी बात है कि बाहर काम से गई थी, काम पर नहीं गई थी, क्योंकि काम पर जाने वाली लड़कियां मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे नहीं बहन जी, हमारी रानी नहीं करती ये सब काम, आप चिंता ना करो। ये तो अच्छा है। वैसे भी हमें आपकी बेटी पसंद है, तो बताओ कब करनी है शादी? अब सभी लोग शादी की डेट फिक्स कर देते हैं और कुछ समय बाद रोहित और रानी की शादी हो जाती है। रोहित का रानी के साथ बहुत अच्छा बर्ताव रहता है, जिसकी वजह से अब रानी भी कमल को भूल चुकी थी और अब रानी को रोहित पसंद आने लगा था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में खुद रानी ने कभी सोचा भी नहीं था। रात काफी हो चुकी थी और तो और रोहित अभी तक घर नहीं आया था। कुछ देर बाद घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। रानी दरवाजा खोलकर देखती है तो बाहर दो लड़कियों के साथ रोहित नशे की हालत में था। ये सब क्या है और आपके साथ ये लड़कियां कौन है? ये मेरा दिल है और ये है मेरा फेफड़ा, और तुम हो मेरी पुरानी दुकान। ये क्या कह रहे हैं आप? छी, आपने पी है, लेकिन आप तो नशा नहीं करते थे ना? जनाब, लोग इश्क में बदनाम होते हैं और हम तो शराब में अय्यास हो गए। आपको शर्म नहीं आती? घर में पत्नी के होते हुए आप दो लड़कियों को लेकर आए हो। अरे तो कब तक आदमी घर में दाल चावल खाता रहेगा? कभी कभी उसे बाहर का मटन और चिकन भी खाने दो ना यार। लला, ए शीला, सही कह रहा हूँ ना मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसे होंगे। इतना कहकर रानी अपने कमरे में चली जाती है और रोने लगती है। यूं ही पूरी रात बीत जाती है और अगली सुबह रोहित कमरे के बाहर से रानी को आवाज लगाता है। और जब रानी बाहर आती है तो रोहित कहता है, सॉरी यार, मुझसे गलती हो गई। कल मैंने पता नहीं क्या क्या बोल दिया तुम्हें। वो क्या है ना कि मैं कल थोड़ा परेशान था तो दोस्तों ने पिला दी मुझे। अब झाड़ू की तरह सफाई देने की जरूरत नहीं है। यार मेरी बात पे यकीन करो, मैं ऐसा नहीं हूँ। सच में जैसा तुम सोच रही हो मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ यार। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ? मैंने तुम्हें धोखा दिया? अगर हाँ है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। रानी को अब रोहित की बातों पर यकीन हो जाता है और वो रोहित को माफ कर देती है। यूं ही अब पूरा दिन बीत जाता है और रात हो जाती है। आज फिर रानी रोहित का इंतजार कर रही थी, लेकिन रोहित आया ही नहीं था। और कुछ देर बाद घर की डोरबेल बजती है। रानी दरवाजा खोलती है तो देखती है कि रोहित फिर उन दो लड़कियों के साथ ही था, जिनके साथ वो एक दिन पहले भी आया था। ये देखकर रानी रोहित से कहती है, ये क्या, आपने तो कहा था आप ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन आज तो आप फिर से कल की तरह इन दो लड़कियों के साथ आए हैं। कौन है ये दोनों?
ये मेरा दिल है और यह है मेरा फेफड़ा और तुम हो मेरी पुरानी दुकान। ये सब आप क्या कर रहे हैं? सुबह ही मुझसे माफी मांग रहे थे और कुछ ही घंटों में बदल गए। क्या आपको शर्म नहीं आती यूँ खुलेआम अय्याशी करते हुए? जनाब, लोग इश्क में बदनाम होते हैं और हम तो शराब में अय्यास हो गए। ये सब आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और आप इन लड़कियों को लाए क्यों हो अपने साथ? ऐसे हैं कौन ये दोनों? अरे तो कब तक आदमी घर में दाल चावल खाता रहेगा? कभी कभी उसे बाहर का मटन और चिकन भी खाने दो ना यार। लला, ए शीला, सही कह रहा हूँ ना मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ और आप क्या कहे जा रहे हो? मुझे कभी नहीं लगा था कि आप ऐसे होगे। इतना कहकर फिर से रानी अपने कमरे में चली जाती है और पिछली रात की तरह ये रात भी निकल जाती है। अगली सुबह फिर से रोहित रानी को बुलाता है और कहता है, यार रानी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, लेकिन सच में मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ जैसे तुम सोच रही हो। मैं एक सीधा साधा शरीफ इंसान हूँ जिसने कभी ना पीना तो दूर की बात है, कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया है। हाँ, आप वो शरीफ इंसान हैं जिन्होंने दिन में तो कभी शराब को हाथ लगाया नहीं, लेकिन रात में जरूर लगाया है। मैं कैसे यकीन कर लूँ कि मेरा पति अय्याश नहीं है? यार बस एक आखिरी मौका दे दो, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। माफ कर दो मुझे, गलती हो गई है मुझसे। अब रोहित एक बार फिर से रानी को अपनी बातों के जाल में फंसा लेता है और रानी भी एक बार फिर से उस पर यकीन कर लेती है। शाम को अब रोहित फिर से हर दिन की तरह लेट आता है और आज फिर से वही सब ड्रामे होते हैं। रात के समय रानी दरवाजा खोलती तो बाहर रोहित उन्हीं दो लड़कियों के साथ नशे की हालत में खड़ा था। और अब रानी रोहित से सवाल नहीं करती, पर जैसे ही रोहित बोलने वाला होता है तभी रानी कहती है, बस मुझे पता है कि आगे क्या होने वाला है। ये एक तुम्हारा दिल है और एक फेफड़ा और मैं पुरानी दुकान हूँ। अरे मैडम, इतनी समझदार हो तो क्यों इस अय्याश पति के साथ रह रही हो? रोज रोज हमें इसे उठा कर लाना पड़ता है। ये आदमी जुए में सब कुछ हार जाता है, यहाँ तक लाने के लिए भी हमें खुद से किराया लगाना पड़ता है इसका। इसे घर से बाहर जाने ही क्यों देती हो? क्या कहा? जुए में सब हार जाते हैं? तुम जुआ भी खेलते हो? हाँ तो तुम्हें उससे क्या? मैं जुआ खेलूं, शराब पीऊं, तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली या फिर कुछ भी बोलने वाली? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ जिससे तुम रोज रात ये ड्रामे करके सुबह में माफी मांगते हो और अपनी अय्याशियों पर पर्दा डालते हो। और मैं यहाँ नहीं रह सकती, अब मैं जा रही हूँ यहाँ से। आ जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, मुझे भी कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। कल फिर तुम यहाँ रोते हुए वापस आओगी। अब वहाँ से रानी अपने घर चली जाती है अपनी माँ के पास, लेकिन उसकी माँ उसे ये कहकर भगा देती है कि शादी के बाद लड़की का ससुराल ही उसका घर होता है। और रानी परेशान होकर फिर से रोहित के घर ही आती है, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि उसकी मम्मी पापा भी उसका साथ नहीं देने वाले। पहले तो रोहित अपनी गलती की माफी मांग भी लिया करता था, लेकिन अब वह खुलेआम अय्याशी किया करता। रानी भी उससे परेशान हो चुकी थी। एक दिन रानी के घर कुछ लोग रानी को जबरन लेने आते हैं, तो रानी उनसे कहती है, तुम लोग कौन हो और ऐसे कैसे मेरे घर में घुस रहे हो? मेरे पति घर में नहीं है। अगर आपको उनसे कोई काम है तो तब आना जब वो घर में हो। अरे उस अय्याश आदमी ने ही तो हमें यहाँ भेजा है। वो जुए में तुझे हार गया, अब तू हमारी हुई। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा पति ऐसा नहीं कर सकता। रानी के काफी बोलने पर भी वो लोग नहीं मानते और रानी को साथ लेकर जा ही रहे थे कि तभी वहाँ पर कमल आ जाता है और उन सब के पैसे दे देता है जिनके पास रोहित ने रानी को गिरवी रखा था जुए में। और कमल रानी को वहाँ से अपने साथ ले जाता है और अब रानी भी उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है, क्योंकि अब उसे यकीन था कि उसका पति अब कभी नहीं सुधरेगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।